नमस्कार, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में। गौरी आपके साथ। वक्त है न्यूज बुलेटिन का, जहां बात करेंगे बरेली की। यहां लोकसभा प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए किया गया जनसंपर्क, और चर्चा करेंगे हरदोई की, जहां झोला छाप डॉक्टर के झांसे में आई प्रसूता के पेट में ही हुई बच्चे की मौत। बताएंगे कैसे प्रतापगढ़ में तालाब में डूबने से कक्षा 3 के पढ़ने वाले 2 बच्चों की मौत हो गई। तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बरेली से है। यहाँ 25 लोकसभा भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार एडवोकेट, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, मेयर उमेश गौतम, महानगर सह मंत्री पुष्पेंद्र पटेल, वार्ड 15 के अध्यक्ष सनी पटेल, साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा लोकसभा प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार को विजयी बनाने के लिए घर घर जाकर जनसंपर्क किया। वार्ड के लोगों ने छत्रपाल सिंह गंगवार का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बंटी ठाकुर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। गुजरात के बरोड़ा वाघोड़िया में भाजपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र सिंह वाघेला का गांव-गांव चुनाव प्रचार हो रहा है। वाघोड़िया विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह वाघेला जब अपने अनोखे अंदाज में प्रचार कर रहे हैं, तो उनके समर्थन गांव-गांव जाकर उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। भीषण गर्मी में भी धर्मेंद्र सिंह वाघोला के कार्यकर्ता समर्थक उत्साहपूर्वक चुनाव प्रचार में भाग ले रहे हैं, जिसके कारण आज वडोदरा तालुका में विमाली, देना, विरोड, आसोज, सिसवा और डुमाट शामिल जैसे पूरे तहसील में धर्मेंद्र सिंह वाघोला ने जनसंपर्क यात्रा कर गांव में प्रचार किया जा रहा है। यात्रा की शुरुआत वडोदरा महानगर के विमाली गांव से की गई। बड़ी संख्या में समर्थक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, निर्वाचन जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मौके पर दशरथ जिला पंचायत स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष नरेंद्र भाई रोहित, तालुका पंचायत जयश्री वेन गोसाई आदि नेता मौजूद थे। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता मंसूरी की रिपोर्ट। खबर जनपद हरदोई के बेनीगंज नगर से है। यहाँ झोला छाप डॉक्टर के झांसे में आई प्रसूता के पेट में ही बच्चे की मौत हो गई। जच्चा की हालत खराब होने की जानकारी प्रकाश में है। विकासखंड कोथावा के जानकी नगर गांव निवासी रंजीत ने मंगलवार को पत्नी पिंकी को डिलीवरी के लिए आशा की मदद से सीएचसी में भर्ती कराया था, लेकिन मरीज की हालत देखते हुए वहां से उसे सर्जरी केस बताकर जिला मुख्यालय को भेज दिया गया था। इसी बीच बेनीगंज के बाजार टोला में अवैध रूप से डिलीवरी सेंटर चल रहा था। झोला छाप दाई गोमती देवी पत्नी राम प्रसाद के फोनिक संपर्क में बिना सर्जरी के सामान्य रूप से प्रसव करा देने का दावा करते हुए झांसे में लिया गया और चिकित्सा के नाम पर कुछ पैसे जमा करा लिए गए। जब मामला बस के बाहर हुआ तो कहीं और ले जाकर सर्जरी कराने की बात कहकर हाथ खड़े कर दिए। जानकारी करने पर पता चला कि इस दौरान बच्चे की मौत हो चुकी है। उपरोक्त मामले की सूचना पर रात में ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रभारी निरीक्षक संजय त्यागी ने कहा कि मौखिक तौर पर मामला सुनने को मिला है। पीड़ित पक्ष की ओर से लिखित तहरीर प्राप्त होने पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। मामला तुम्हारी पत्नी वाला क्या है? मामला क्या था सर, हम पहले सीएससी पे गए थे, वहाँ से जो है उन्होंने जवाब दे दिया। उसके बाद हम लोटस हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने सर्जरी के लिए बताया और हम सोच रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो हमारी इनसे फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने जिम्मेदारी ले ली पूरी, कहने लगे हम नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। वहाँ से हम यहाँ लेके आए थे, तब से दिलासा ही दे रही हैं। हम तो अंदर जाने वाले नहीं हैं, सारी लेडीज़ें अंदर थीं। हम तो जो भी लेडीज़ बाहर आ रही थी उससे पूछ रहे थे तो कह रही भी हो जाएगा वो बता रही हैं। ऐसे ही दिलासा देती रही। अभी सबसे लास्ट में एकदम जवाब दे रही, कह रही बच्चा भी ख़त्म हो गया, कहीं भी ले जाओ, ऑपरेशन करवा के निकलवाओ। पेशेंट आपका कौन है? हमारी वाइफ है। क्या नाम है? इनकी उम्र क्या है? उम्र 22 साल हो। लेके कहाँ गए थे? सबसे पहले सीएससी को था, वहाँ जानकी नगर के रहने वाले हैं। क्या डिलीवरी का मामला था? जी। उसके बाद लोटस हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से ये अपनी बोलेरो में लेके आई हैं। तो वहाँ ये लोटस पे आपको मिली क्या? जी, हमारी फ़ोन पे बात हुई थी ना, तो ये वहीं हमें मिली थी जाके अपनी गाड़ी से। वहीं से अपनी गाड़ी में लेके आई पेशेंट को। फिर अपने यहाँ इलाज किया है, लेकिन बस दिलासा देती रही, कोई अच्छी बात, सही बात ही नहीं बताई हमें। पहले किसने इलाज किया है यहाँ? यही गोमती नाम है इनका। कहाँ रहती है? बेनीगंज में रहती हैं। बस पूरी कोई सच्चाई हमें बताई नहीं इन्होंने। नहीं, क्या लग रहा है बच्चे की मौत हो गई? क्या है? जी, बच्चे की तो मौत हो गई है बता रही हैं। अब हाथ बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा। क्या था मामला? ये क्या है? क्या दिक्कत हुई? दिक्कत भैया का ये हुआ तेरे लाई और इतनी बच्चे के खपड़े निकल रहे बिलाकते रहे, और ये कहने लगे कि हम पैदा कर दे बच्चा नॉर्मल। किसने कहा? इसी ने कहा। क्या नाम है इसका? गोमती। कहाँ रहती है? बेनीगंज में रहती हैं। क्या काम करती है? अब करती भैया, अब यह दवा का यह जो कुछ करती हूँ, अब हमका काम मालूम, जब यहाँ आए नहीं गए हैं ना। महिलाओं की दवा करती हैं? हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? अब फिर क्या हुआ, हमका
सहारा देते रहें कि अभी पैदा होता और उसी में खतरा हो गया, बच्चा ख़त्म हो गया पेट के अंदर। कब लाई थी यहाँ? यहाँ लाए रहन करीब 9 बजे आई रहन। आज सुबह? हाँ। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है। यहाँ कस्बा महरौनी के टीकमगढ़ रोड स्थित वाजपेयी गार्डन में ब्राह्मण समाज उत्थान सेवा संस्था के तत्वाधान में ब्राह्मण महामंडल विधानसभा क्षेत्र महरौनी की एक आवश्यक बैठक संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष पंडित लाला राम वाजपेयी की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में आगामी 10 मई अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई और सभी को आवश्यक जिम्मेदारी सौंपी गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अंतर्गत प्रातःकालीन बेला में कस्बा के मडावरा रोड पंडा कॉलोनी स्थित भगवान परशुराम मंदिर पर भगवान का पूजन होगा। इसके बाद सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। बैठक में श्रीफल दीक्षित, फूलचंद वाजपेयी, रामविलास कटारे, रामकुमार नायक, कमलेश पंडा सहित संगठन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक का संचालन सूर्यकांत त्रिपाठी ने किया और आभार अजय पांडे ने जताया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के माहौर शहर में महाराष्ट्र दिन बड़े हर्षोत्सव के साथ मनाया गया। अस्पताल में सभी कर्मचारी हाजिर थे। अस्पताल के कर्मचारी डॉक्टर विपिन भल्ले सर उन्होंने झंडा लहराया और सिकंदर उन्होंने राष्ट्रगीत गाकर शुरुआत की। सभी कर्मचारी वहीं थे। वहीं डॉक्टर विपिन भावले सर, डॉक्टर MS विक्रम सिंह, डॉक्टर पूजा पवार, डॉक्टर अंबेडकर मेरिन, डॉक्टर वशीम, डॉक्टर वटमवार, साथ ही डॉक्टर कुमरे, सर मुघाल, सिस्टर कनाके, सिस्टर श्याम काले, सोनबा पवार, पाइकराव चुगड़े इत्यादि मौजूद थे। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है। यहाँ तालाब में नहाते वक्त डूबने से कक्षा 3 में पढ़ने वाले 2 बच्चों की मौत हो गई थी। बुधवार को उनके शव चिलबिला के पास सई नदी किनारे एक ही कब्र में दफन किए गए। घर में दूसरे दिन भी चीख पुकार मची रही। आसपुर देवसरा के पूरे दलपत शाम में आसपास के रहने वाले पृथ्वीलाल वर्मा का 8 साल का बेटा अंश और पूर्णमासी वर्मा का 8 साल का बेटा शिवांश गाँव के ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे और कक्षा 3 में पढ़ते थे। दोनों शाम को स्कूल से लौटने के बाद तालाब में नहाते वक्त डूब गए। देर शाम उनके शव मिले तो परिजन पोस्टमार्टम से इनकार करने लगे। हालांकि बाद में लोगों को समझाने के बाद वो मान गए। वहीं शव घर के बाहर रखे होने की दिशा में परिजनों ने चित्कार मचा रहा तो कुछ लोग पुलिस वाले को बताकर शव पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिए। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों दोनों के शव घर नहीं ले गए। बेहला देवी पुल के पास चिलबिला की ओर सई नदी के किनारे एक ही कब्र में दोनों को दफना दिया गया। उनके घर पर दिन भर गाँव के लोगों के साथ रिश्तेदार शोक व्यक्त करने पहुँचते रहे। परिजन बच्चों का नाम लेकर दहाड़ते मार कर रोते रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें आप सी न्यूज़ भारत।